अपनी ठोकर मारने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिख धर्म को रिजेक्ट कर दिया था और उसका कारण आज हमें स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिख धर्म को इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि सिख धर्म के अंदर भी जातिगत भेदभाव था और आज ये मेंटलिटी को भी दूषित करता है। इसीलिए भारत के अंदर जितने भी आपको संप्रदाय मिलेंगे, धर्म के नाम पर संप्रदाय और संगठन मिलेंगे, उन सब की मानसिकता एक ही तरह की होगी और वो होगी जातिवादी मानसिकता। जब गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की तो उन्होंने जिस सिख धर्म को आपको दिया, क्या वो गुरु नानक देव से पहले आया या वो जो है गुरु नानक देव जी के द्वारा स्थापित किया गया? अगर और ये जो बात कह रहे हैं निहंग कि धर्म की रक्षा ताकत से होती है, कौन से धर्म की रक्षा ताकत से होती है? इन्हें धर्म शब्द का अर्थ नहीं मालूम है कि धर्म होता क्या है। धर्म शब्द का अर्थ नहीं मालूम है और धर्म की रक्षा करेंगे। अरे भाई, धर्म आपके लिए है या आप धर्म के लिए हो? तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उसमें बहुत बड़ा हिस्सा बहुजन मीडिया का है। शर्म आनी चाहिए इस किसान संयुक्त मोर्चा को कि जिसको दिखाने का काम, जिसकी बात को इस देश के एक एक व्यक्ति के कानों, एक एक व्यक्ति की आंखों में दिखाने का काम बहुजन मीडिया ने किया, उसी बहुजन समाज के ऊपर जब इतना घिनौना अत्याचार होता है तो ये किसान संयुक्त मोर्चा यह कहता है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जबकि जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, सिंधु बॉर्डर जिसकी कवरेज लगातार एनबी न्यूज़ और तमाम बहुजन मीडिया के चैनल लगातार करते रहे और तब करते रहे जब गोदी मीडिया ने इस किसान आंदोलन का न केवल बहिष्कार किया बल्कि इस किसान आंदोलन के खिलाफ नफरत का जहर लोगों के दिमाग में घोलने का काम किया। साथियों, इसी किसान आंदोलन के तहत सिंधु बॉर्डर पर जो कैंप्स लगे हुए हैं, तंबू लगे हुए हैं, वहाँ पर निहंग सिख जो हैं, जो कि घोड़ों पर और तलवार भालों के साथ में आपको दिखाई देते रहे होंगे, इन्होंने एक दलित व्यक्ति की केवल इसलिए पीट पीट कर हत्या कर दी क्योंकि उस दलित ने इनका जो गुरु ग्रंथ साहिब है सिखों का, उसको छू लिया। साथियों, इन्होंने उसको पकड़ा और उस पर जो है 43 बार तलवार से वार किया और उसके बाद उसका हाथ काट दिया और एक हाथ काटने के बाद उसे बैरिकेड से लटका दिया गया और तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। वह युवक, वह दलित युवक लगातार यह चिल्लाता रहा, लगातार यह मांग करता रहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मार दो, मुझे जान से मार दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन निहंगों का कहना था कि तूने गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया है, तूने गुरु ग्रंथ साहिब को छुआ है, तो तुझे ऐसे ही तड़प तड़प कर मरना होगा। साथियों, बात केवल यहीं होती तब भी कुछ हद तक ठीक लगती कि कुछ गुंडे मवालियों ने मिलकर किसी एक व्यक्ति को पकड़कर उसकी हत्या कर दी। लेकिन साथियों, इतनी ही बात नहीं थी, वहाँ पर नपुंसक दर्शकों की फौज भी मौजूद थी। वहाँ पर किसान आंदोलन के इतने हजारों लोग मौजूद थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो निहंगों के बीच में आकर उस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सके। किसी का यह भी कहना था कि वह व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहिब को चुराकर भाग रहा था। तो साथियों, समझ से बाहर बात है कि गुरु ग्रंथ साहिब ऐसी कौन सी चीज़ हो गई जिसे चुराकर भागा जा सके, या कोई चुराकर भागे तो वह उसके काम ना आए। अगर गुरु ग्रंथ साहिब में धर्म था और धर्म इंसान के लिए है तो ये तो बहुत अच्छी बात होनी चाहिए, सगुन की बात होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति के लिए शुभ होना चाहिए, किसी भी धर्म के लिए शुभ होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को धर्म ग्रंथ की इतनी आवश्यकता है, धर्म की इतनी आवश्यकता है कि वह धर्म को चुराकर भाग रहा है। साथियों, अगर इस देश के लोग धर्म को चुराकर भागने लगे तो ये अपशगुन नहीं है बल्कि ये तो सगुन है, ये शुभ संकेत है उस देश के लिए, उस देश के नैतिक समाज के लिए, उस देश के भविष्य के लिए। लेकिन साथियों, ये जो मानवता की हद पार की गई है, मानवता को शर्मसार किया गया है, ये इस देश में धर्म के नाम पर जितने कलंक आज तक इतिहास में दर्ज हैं, एक और कलंक इतिहास में दर्ज हो गया है। साथियों, इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ते हुए यह कह दिया कि निहंगों से उनका कोई लेना देना नहीं है और जो मामला हुआ है
इसका किसान आंदोलन से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। साथियों, ये वही किसान मोर्चा है जिसका साथ देने के लिए ये बहुजन समाज, ये दलित समाज दिन रात उसका कंधे से कंधा मिलाकर तब भी खड़ा रहा, जबकि हरियाणा में 28% दलित आबादी है, पंजाब में 32% दलित आबादी है, लेकिन उनके हाथ में कृषि योग्य 1% से भी कम भूमि है। साथियों, इतना घोर अन्याय न केवल दलित समाज ने संविधान के लागू होने से पहले झेला, बल्कि संविधान के लागू होने के बाद भी अब तक उसे किसी भी प्रकार का सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं मिला है। सामाजिक और आर्थिक अन्याय के बावजूद ये दलित समाज लगातार किसानों का साथ देने के लिए लगातार इस किसान आंदोलन में शिरकत करता रहा, और इसलिए साथ देता रहा क्योंकि यह आंदोलन एक ऐसी सरकार के खिलाफ था जो कि धर्म के नाम पर दलितों पर अत्याचार करती है। साथियों, इस किसान आंदोलन में दलित मीडिया कहें या बहुजन मीडिया कहें, इसकी इतनी बड़ी भूमिका थी कि जो स्वर्ण मीडिया है और जो गोदी मीडिया है वह इस आंदोलन से बिल्कुल भी सरोकार नहीं रख रही थी, बल्कि जो स्वर्ण लोग हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के वोटर हैं। अगर स्वर्ण लोगों की कहीं मीडिया है भी, चाहे वो सोशल मीडिया क्यों ना हो, उसने भी इस आंदोलन में कोई शिरकत नहीं की। अगर कुल आकलन मिला के करें कि कितने लोगों ने, कितनी सोशल मीडिया ने इस आंदोलन में शिरकत की और इसकी कवरेज की, तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उसमें बहुत बड़ा हिस्सा बहुजन मीडिया का है। शर्म आनी चाहिए इस किसान संयुक्त मोर्चा को कि जिसको दिखाने का काम, जिसकी बात को इस देश के एक एक व्यक्ति के कानों, एक एक व्यक्ति की आंखों में दिखाने का काम बहुजन मीडिया ने किया, उसी बहुजन समाज के ऊपर जब इतना घिनौना अत्याचार होता है तो ये किसान संयुक्त मोर्चा यह कहता है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जबकि होना यह चाहिए था कि संयुक्त किसान मोर्चा इस बात का संज्ञान लेता और निहंगों को वहां से न केवल खदेड़ता, बल्कि जो दोषी निहंग हैं उनको पकड़कर उनको पुलिस के हवाले करता और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए सरकार से मांग करता। साथियों, इतना ही नहीं, सिंधु बॉर्डर पर इतना बड़ा पुलिस बल मौजूद है, इतने बड़े तमाम पुलिस बल के सामने ये हत्या हुई है, और कोई हत्या 1 सेकंड में, 10 सेकंड में, 10 मिनट में नहीं हुई है, बल्कि घंटों ये बर्बरता का खेल चलता रहा, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी इस मामले में नहीं आया। साथियों, यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए, उनके ऊपर नैतिक अनाचरण का मुकदमा भी चलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। साथियों, यह मामला केवल एक दलित का या केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि यह मामला इंसानियत का मामला है। साथियों, हमने हरियाणा में जो राकेश टिकैत जी ने आज ही एक भाषण दिया और उसमें चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हमें संविधान बचाना है, हमें अंबेडकर के संविधान को बचाना है। साथियों, ये कैसे अंबेडकर संविधान को बचाना है? साथियों, ये जो झूठा मुखौटा है कि राजनीतिक, आपकी जो राजनीतिक मंशाएं हैं इस बात से साबित होती हैं कि आप दलित समाज का साथ लेना चाहते हैं, और दलित समाज का साथ आप सिर्फ इसलिए लेना चाहते हैं ताकि आपको एक ताकत मिले और भविष्य में वो ताकत आपके राजनीतिक मामलों में काम आए। साथियों, 2 निहंगों ने इस मामले में सरेंडर कर दिया है और उन्होंने यह कहा कि धर्म की रक्षा ताकत से होती है। साथियों, लगातार हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यह धर्म नहीं धंधा है, और ये जो बात कह रहे हैं निहंग कि धर्म की रक्षा ताकत से होती है, कौन से धर्म की रक्षा ताकत से होती है? इन्हें धर्म शब्द का अर्थ नहीं मालूम है कि धर्म होता क्या है। धर्म शब्द का अर्थ नहीं मालूम है और धर्म की रक्षा करेंगे? अरे भाई, धर्म आपके लिए है या आप धर्म के लिए हो? ये तो मूर्खता की हद है। जब गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की तो उन्होंने जिस सिख धर्म को आपको दिया, क्या वो गुरु नानक देव से पहले आया या वो जो है गुरु नानक देव जी के द्वारा स्थापित किया गया? अगर गुरु नानक देव जी के द्वारा वो स्थापित किया गया था तो इसका मतलब ये है कि मानवता की सेवा के लिए गुरु नानक देव जी ने जो शब्द कहे वही धर्म के रूप में आपके लिए आज गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में मौजूद हैं। लेकिन साथियों, क्योंकि इस देश में हिंदू धर्म की जो मानसिकता है, जो जातिवादी मानसिकता है, वो हर धर्म के लोगों में, वो हर धर्म के लोगों के दिमाग में बड़ी बुरी तरह से बैठ गई है। आज चाहे
दलित समाज का व्यक्ति मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर ले, चाहे वह जैन धर्म को ग्रहण कर ले, चाहे वह सिख धर्म को ग्रहण कर ले, चाहे वो ईसाई बन जाए, लेकिन जाति उसका पीछा नहीं छोड़ती है। साथियों, ये जो जातिवादी मानसिकता है और ये जो हिंदू धर्म के अंदर जो ब्राह्मण नाम का जो नाग है, वो हर एक धर्म में घुस घुस कर उसको जो है दूषित करने का काम करता है, वहां के लोगों की मेंटलिटी को भी दूषित करता है। इसीलिए भारत के अंदर जितने भी आपको संप्रदाय मिलेंगे, धर्म के नाम पर संप्रदाय और संगठन मिलेंगे, उन सब की मानसिकता एक ही तरह की होगी और वो होगी जातिवादी मानसिकता। साथियों, गुरु ग्रंथ साहिब को छूना एक दलित व्यक्ति के द्वारा, यानी कि जो हिंदू धर्म में जो हिंदुओं की जो मानसिकता है, जो ब्राह्मणों की मानसिकता है कि जो छुआछूत की जो बीमारी थी, जिसके कारण संविधान में एक स्पेशल प्रोविजन किया गया कि एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछात का अंत, यह कहकर स्पेशल प्रोविजन किया गया, जिससे कि यह साबित होता है अगर जिन लोगों के साथ में आज छुआछात का भेदभाव नहीं होता है, तो उन लोगों को ये प्रोविजन जब पढ़ेंगे तो उनको ये याद आना चाहिए कि इस देश में छुआछात की बीमारी बहुत बुरी तरह से एक पार्टिकुलर वर्ग के दिमाग में बैठी हुई है। साथियों, उसी पार्टिकुलर वर्ग ने इस देश के तमाम लोगों के दिमागों को दूषित करने का काम किया है और यह मानसिक प्रदूषण सिखों के भीतर भी गया है। और सिख जब आज ऐसी हरकत करते हैं तो इसका मतलब यही है कि आज सिख धर्म कलंकित हो गया है। और आज बाबा साहेब का जो डिसीजन था 1956 में, जब उनके पास पटियाला के महाराजा का संदेश आया था कि आप सिख धर्म को ग्रहण कर लें तो आपको इतनी बड़ी रियासत मिल जाएगी, आपको इतना बड़ा लाभ मिल जाएगा। उस लाभ और उतनी बड़ी रियासत को अपनी ठोकर मारने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिख धर्म को रिजेक्ट कर दिया था और उसका कारण आज हमें स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिख धर्म को इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि सिख धर्म के अंदर भी जातिगत भेदभाव था। और आज ये जातिगत भेदभाव आज हमें इस दलित व्यक्ति की हत्या के रूप में स्पष्ट रूप में देखने को मिला है। साथियों, हम बार बार अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को यह बताने का कार्य करते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोई भी कथन, कोई भी कार्य बिना कारण नहीं है। उसके पीछे बहुत गहरी सोच, बहुत गहरा विचार और बहुत गहरा विचार मंथन उसके पीछे है, बहुत बड़ी स्टडी उसके पीछे है। किसी भी बात को आप डॉक्टर अंबेडकर के मुख से, उनके साहित्य से जब पाएंगे तो उसका मूल्य इस देश के लोगों के लिए कहीं ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है। इस बात को जितना जल्दी इस देश के लोग समझ लें, उतना जल्दी इस देश का हर प्रकार से विकास संभव हो सकेगा। और लोगों तक इस बात को पहुंचाने का कार्य करें कि किस प्रकार से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाज का, उनके द्वारा लिखे गए संविधान के इस देश में मौजूद होने के बावजूद, प्रभावशाली होने के बावजूद किस तरह से उन पर अत्याचार हो रहा है, ताकि साथियों ये समाज जागरूक हो सके और यह समाज जागरूक होकर संगठित होने का कार्य करे, ताकि ये अपना न्याय अपने हाथों से कर सके। साथियों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ बातें अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें उन बातों को जरूर बताएं। और अगर कुछ और आपने चर्चा इस मुद्दे पे करनी हो तो वो भी जरूर लिखें, ताकि हम अगले वीडियो में उन पर चर्चा कर सकें। जय भीम, नमो बुद्धाय।